नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल में जो नेक्स्ट डिजीज है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, पाइलोनेफ्राइटिस को। ठीक है, सो पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें आप लोगों को दो वर्डिंग दिखाई दे रही हैं। एक वर्ड आपको यहाँ पर पाइलो दिखाई दे रहा है, एक आपको यहाँ पर नेफ्राइटिस दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो ये दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर। इसके अंदर आपको क्या है, देखो पाइलो जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है, पेल्विस से। पाइलो जो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पेल्विस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर नेफ्राइटिस जो है, जिसके अंदर जो नेफ्रॉन है उससे रिलेटेड है नेफ्र। ठीक है, आप उसको रीनल भी बोल सकते हो क्योंकि नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, किडनी के अंदर। ओके, और आईटीआई का मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, इन्फ्लामेशन। आईटीआई का मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। सो पाइलोनेफ्राइटिस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, सो ये तो इसकी सुपरफिशियली डेफिनेशंस है। ठीक है, जो डेफिनेशंस है मतलब हमने भी डिटेल में नहीं देखा है, सिर्फ इतना देखा है वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पाइलो मीन्स क्या होता है, रीनल पेल्विस। नेफ्रॉन जो है वो किडनी से रिलेटेड है, और आईटीआई इसका मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन किस में हो रहा है, रीनल पेल्विस। अभी ये जो इन्फ्लामेशन होता है रीनल पेल्विस के अंदर, वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक बार जो हमने किडनी स्टार्टिंग में हमने किया था रीनल सिस्टम, तो एक बार हम दोबारा से किडनी बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रीनल किडनी। इस किडनी के अंदर आप लोगों ने पायरेमिड्स देखे थे, ये आपके रीनल पायरेमिड्स हैं। यहां से ट्यूब्स निकल रही थी, ट्यूबुलर। ठीक है, यहां से ट्यूबुलर्स निकल रही थी। ये जो आपका स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हमने क्या बोला है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्यूबुलर। एंड ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। जो जितनी पायरेमिड्स की जो ट्यूब्स है, वो ट्यूब्स क्या होंगी, यहाँ पर आकर ओपन होती है। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं उस वाले पार्ट को, रीनल पेल्विस, जहां से पायरेमिड्स के जो ट्यूब्स है, ठीक है ना, ये जो आपके पायरेमिड्स बने हुए हैं, इन पायरेमिड्स में से जो नेफ्रॉन है जो यूरिन फॉर्मेशन करेगा, वो सभी इस ट्यूब से होते हुए, इंटरस्टिशियल स्पेस से होते हुए कहाँ पर आते हैं, पेल्विस के अंदर। देन पेल्विक से आपको पता है कैलिक्स में जाएंगे, कैलिक्स से होते हुए किधर आते हैं, आपके नीचे की ओर यूरेटर्स के अंदर। ठीक है ना, सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है तीन वर्ड आए हैं, एक आपने देखा है ट्यूबुलर, एक आपने देखा है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, सो पाइलोनेफ्राइटिस का मीन्स क्या होगा, ये इन्फ्लामेशन होता है। किसका इन्फ्लामेशन है, रीनल पेल्विस के साथ साथ जो आपके ट्यूबुल्स है, ये जो ट्यूबुल्स है, इन ट्यूबुल्स के अंदर प्लस इंटरस्टिशियल जो स्पेस के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है, उन टिश्यू का क्या होता है, इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, सो पाइलोनेफ्राइटिस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि जो पाइलो का मीन्स रीनल पेल्विस प्लस ट्यूबुल्स प्लस इंटरस्टिशियल टिश्यू, इन तीनों का क्या होगा, वहां पर इन्फ्लामेशन होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। आया समझ में सभी को। सो तीनों की मीनिंग पता लगा है कि पाइलोनेफ्राइटिस का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इस पाइलोनेफ्राइटिस के कोजेस,
मतलब जो इन्फ्लामेशन आपको रीनल पेल्विस में देखने को मिल रहा है, उस इन्फ्लामेशन के वजह से वो इन्फ्लामेशन किस तरह से कोज हो सकता है, तो इसके हम देखेंगे कोजेस के अंदर हमें पता है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पहला हमारे पास में इन्फेक्शन कौन सा आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन कोज करता है, क्योंकि आपको पता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो मेन इन्फेक्शन होता है जो क्या कोज कर सकते हैं, किसके द्वारा होगा, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है ना। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, वही मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है जो यूटीआई कोज करेगा, ठीक है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होगा, जो क्या कोज करता है, यूटीआई कोज करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको यूटीआई भी देखने को मिल सकता है, प्लस सिस्टाइटिस भी देखने को मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट को सिस्टाइटिस की कंडीशन है, अगर किसी पेशेंट को सिस्टाइटिस की कंडीशन है तो इसका मीन्स क्या देखने को मिल सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है ना। अभी सिस्टाइटिस होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लेडर्स, यूरिनरी ब्लेडर्स का इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। सो सिस्टाइटिस जो कंडीशन है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और वो मैंने आपको बता दिया कौन सा बैक्टीरिया होगा, ई कोलाई बैक्टीरिया होगा। तो सिस्टाइटिस कोज कर सकता है पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और दूसरा मेन पॉइंट, अभी सिस्टाइटिस की क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है, जो सिस्टाइटिस होता है वो मोर कॉमन होता है फीमेल के अंदर, मोर कॉमन इन फीमेल। फीमेल के अंदर ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। क्यों कॉमन होता है फीमेल के अंदर, इसका मीन्स क्या हुआ, जो सिस्टाइटिस है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और मैंने बोला सिस्टाइटिस कोज कर सकता है पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और ये सिस्टाइटिस कॉमन किसके अंदर है, फीमेल के अंदर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। वो फीमेल में कॉमन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में एनाटॉमी में आपने पढ़ा था, जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो कैसा होता है, फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। पहला रीजन तो ये है कि फीमेल यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा के अकॉर्डिंग क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसलिए बैक्टीरिया इजीली कहाँ आ सकते हैं, ब्लेडर के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो यूरेथ्रा है वो क्या होता है, शॉर्ट होगा फीमेल का, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हुआ कि मोर कॉमन क्यों हो रहा है फीमेल के अंदर, क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा का शॉर्ट लेंथ है, ठीक है। सेकंड क्या है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन वो भी कहां पर, एट पेल्विक ऑर्गन, क्योंकि फीमेल की पेल्विक ऑर्गन की में पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से, कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल साइकिल आने की वजह से क्या होता है, वहाँ की हाइजीन है पेल्विक ऑर्गन में, वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसके वजह से वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और वो बैक्टीरिया कहाँ पर आ सकते हैं, आपके ब्लेडर में आ सकते हैं। तो मैंने आपको एक कारण ये बताया कि जो सिस्टाइटिस है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सिस्टाइटिस आपको कहाँ कब कब देखने को मिल सकती है, फीमेल में मोर कॉमन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये सिस्टाइटिस पाइलोनेफ्राइटिस भी कोज कर सकती है, ठीक है। तो पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आपको एक एग्जांपल बताया मैंने, सिस्टाइटिस, और कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि ये ई कोलाई बैक्टीरिया सिस्टाइटिस कोज कर सकता है, प्लस यही ई कोलाई बैक्टीरिया यूटीआई भी कोज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। समझ में आया सभी को, ओके। नेक्स्ट इसी के अंदर हम कर रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर। तो पहले तो मैंने आपको बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिस्टाइटिस के थ्रू भी कोज हो सकता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, अभी ऑब्स्ट्रक्शन देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे
डायग्राम के थ्रू समझ। ये आपकी किडनी, ठीक है, यहाँ पर आपको किडनी दिखाई दे रही है, ये यूरेटर्स हो गए, ये आपके ब्लैडर हो गया, ठीक है, और देन ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। ये आपको रिनल सिस्टम का डायग्राम बना, ठीक है। अभी इसके अंदर आपने क्या देखा है, अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन के मीन्स यहाँ पर ब्लैडर में इंफेक्शन हो रहा है। अभी कोई मान लो यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा के अंदर मान लो कोई ट्यूमर है या कोई स्टोन है, ठीक है, क्या है, ट्यूमर है या कोई स्टोन बना हुआ है, तो यहाँ पर जो यूरिन कलेक्ट हुआ है वो यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। जो यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोरेज हो रहा है, टेम्पररी स्टोरेज होता है ना यूरिन, सो जो यूरिन यहाँ पर स्टोरेज हो रहा है वो यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। जब वो यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा तो यूरिन कहाँ पे जाएगा, वापस ब्लैडर की ओर, सॉरी किडनी की ओर जाएगा यूरेटर के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है और यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है यूरेटर के अंदर, उसको उस रिफ्लेक्सेस को हम बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्सेस, यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। रिफ्लेक्स का मीन्स ही क्या होता है, बैक फ्लो होना। वो यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्सेस क्यों बैक फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर आपके यूरेथ्रल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा। जब यहाँ ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होने लग जाएंगे। अब यूरिन कलेक्ट होने की वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो क्या होने लग जाएगा, बैक फ्लो होने लग जाता है, ठीक है ना। अभी देखो ग्रेविटी की वजह से तो इसको नीचे आना चाहिए था, बट नीचे क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना हुआ है, कोई स्टोन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई स्टोन हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है, तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ये फ्लो क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, यहाँ पर रुक चुका है। सो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो यहाँ पर जो ब्लैडर के पास में जो यूरिन कलेक्ट हुआ था वो यूरिन क्या होगा, ऊपर की ओर जाकर वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर आकर कलेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्सेस आएंगे, उसमें यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्सेस में क्या होगा कि बैक फ्लो होगा यूरिन का ब्लैडर से कहाँ पर, यूरेटर की ओर, ठीक है। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या कोज कर सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस कोज कर सकता है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकंड मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं, थर्ड कॉजेस क्या हो सकता है, सेम यही जो मैंने आपको रिफ्लेक्सेस बताया था, यूरेट्रो वेसिकल रिफ्लेक्सेस, यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्स। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर आपके ब्लैडर के अंदर जो यूरेट्रोवेसिकल रिफ्लेक्सेस में क्या बताया आपने, जो ब्लैडर का है उसका बैक फ्लो होना यूरिन का, ठीक है। तो आप बता सकते हो बैक फ्लो ऑफ यूरिन कहां से, ब्लैडर टू यूरेटर्स, और वो मैंने आपको बता दिया, वो ब्लैडर टू यूरेटर्स बैक फ्लो क्यों होता है, क्योंकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका कोज देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इसका कोजेस आएगा डायबिटीज मेलाइटस। अगर कोई पर्सन है वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। सो पेशेंट जो है वो डायबिटीज से सफर कर रहा है तो उसमें भी पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर आपने देखा होगा जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर, ज्यादा ग्लूकोज क्या होगा, एक्सक्रीट होगा यूरिन के अंदर, ठीक है, ज्यादा ग्लूकोज आएगा यूरिन में। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, ग्लूकोज के लिए फेवरेबल होते हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ग्लूकोज के लिए फेवरेबल होते हैं, इसलिए जो ग्लूकोज यूरेथ्रा के थ्रू जो एक्सक्रीट हो रहा है वहीं से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में क्या कर सकते हैं,
एंटर कर सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर भी आपको पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज के लिए क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो इजीली उस ग्लूकोज की वजह से वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं। आए समझ में? तो ये क्या है आप लोगों का नेक्स्ट कोजेस डायबिटीज मेलाइटस, की डायबिटीज मेलाइटस कैसे कोज करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अभी हमने बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया था कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मीन्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अभी किडनी के अंदर तो हमने बैक्टीरिया की वजह से हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सिस्टेमिक इन्फेक्शन के अंदर आप लोग क्या देखोगे, थ्रू द ब्लड, तो कोई बैक्टीरिया जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी में आता है, क्योंकि आपको पता है एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल्स आती है ना। सो अगर कोई बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू किडनी के अंदर आता है तब भी पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। या तो बैक्टीरिया डायरेक्ट एंटर कर रहा है, सिस्टाइटिस की वजह से एंटर कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एंटर कर रहा है, ठीक है, उसमें ब्लड का कोई इंटरफेयर नहीं है। या फिर आपकी बॉडी में थ्रू द ब्लड एंटर कर रहा है किडनी के अंदर एफरेंट और एट्रियोल फिल्ट्रेशन के लिए, उस टाइम वो बैक्टीरिया क्या आ रहे हैं आपके किडनी के अंदर आते हैं, तो उस टाइम भी पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कोजेज है जो आपको पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। समझ में आए सभी को? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर। मीन्स ये तो हमने कोजेस किए थे कि इनके थ्रू क्या होते हैं को दिखाई देते हैं, ठीक है ना, पाइलोनेफ्राइटिस होता है इनके थ्रू, कोजेस के थ्रू। रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे कौन कौन से रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं, किस किस के अंदर आपको पाइलोनेफ्राइटिस के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस हिस्ट्री, अगर किसी को पहले पाइलोनेफ्राइटिस हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये डिजीज देखने को मिल सकती है। अगर पहले किसी को पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है, ठीक है, तो अगेन ये रिपीट एपिसोड्स भी इसके देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीवियस हिस्ट्री आपको देखने को मिल सकती है, या फिर इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। जब आपको यूरिनरी कैथेटराइजेशन करवाया था, ठीक है, तो जब आपको यूरिनरी कैथेटराइजेशन करवाया था तो उसमें एक पॉइंट लिखवाया गया था, यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो है वो क्या है, एक स्टरलाइज प्रोसीजर है, ठीक है ना, मतलब स्टरलाइज प्रोसीजर है, स्टरलाइजेशन के थ्रू या स्टरलाइज ही वो प्रोसीजर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आप कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो ब्लैडर के अंदर, तो उसके थ्रू आपके बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या है स्टरलाइज प्रोसीजर उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हो तो उस इंसर्शन की टाइम भी बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमें जब भी ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर किया जाता है उसको हमें कंप्लीटली रूप से स्टरलाइज टेक्निक का यूज करके ही ये प्रोसीजर करते हैं। तो आपका ये इम्पोर्टेंट भी है कि जो प्रोसीजर के टाइम भी क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज मैंने आपको बता ही दिया, डायबिटीज से कैसे होगा, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज है वो एक्सक्रीट होता है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं पाइलोनेफ्राइटिस में। एंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, ब्लैडर पे कंप्रेस पड़ता है, ठीक है ना, ब्लैडर पे क्या पड़ता है, कंप्रेस पड़ता है, क्योंकि यूट्रस अपना साइज इंक्रीज करता है। सो जब यूट्रस साइज इंक्रीज करेगा ब्लैडर पे कंप्रेस पड़ेगा, तो ब्लैडर की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, पहले के अकॉर्डिंग स्टोर नहीं हो पाएगा, तो बार बार यूरिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया इजी एंटर कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर भी आप लोगों को पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके अंदर आपको पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा। समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स। पाइलोनेफ्राइटिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ऑन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पाइलोनेफ्राइटिस के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस
टाइप्स ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस की अगर हम टाइप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पाइलोनेफ्राइटिस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हम पढ़ते हैं एक्यूट और एक हम पढ़ते हैं क्रॉनिक। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और एक हम पढ़ते हैं क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। तो आपको पता है एक्यूट और क्रॉनिक का मीन्स क्या होता है। जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है वो क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होगा, सडन ऑनसेट। ठीक है, और क्रॉनिक क्या होगा, जब आपने एक्यूट को प्रॉपर रूप से ट्रीट नहीं किया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो जब आपने एक्यूट को प्रॉपर ट्रीट नहीं किया तो किस में होगा, क्रॉनिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें एक्यूट क्या होता है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड क्रॉनिक, ये तो हमने देखा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। सो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट हम करेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, सो इसमें देखो मैंने आपको पहला पॉइंट तो बताया था। ठीक है, ये क्या होता है, सडन ऑनसेट के ऊपर होता है। सडन ऑनसेट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, जो किडनी है, किडनी क्या हो जाएगी, एनलार्जमेंट। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, एनलार्जमेंट ऑफ द किडनी। आपको एक्यूट के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ द किडनी, किडनी का एनलार्जमेंट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके वजह से वहाँ की जो सेल्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल। वहां पर जो सेल है किडनी के अंदर, उनका इन्फिल्ट्रेशन का मीन्स वो चाहे ब्लड में आ रही है या यूरिन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो वहां पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उस किडनी का साइज क्या दिखाई देगा, इनलार्ज दिखाई देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और आपको पता है बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन हो रहा है, तब आपको यहाँ पर अपसेस भी दिखाई दे सकती है। सो अपसेस भी आपको दिखाई देगी, बट ये अपसेस आपको दिखाई कहाँ पर देगी, याद रखना, रीनल कैप्सूल। कहाँ पर दिखाई देगी, रीनल कैप्सूल के ऊपर, जो आपकी किडनी के ऊपर जब आपने एनाटॉमी किया था, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स मेडुला। सो जो रीनल कैप्सूल है उसके ऊपर आपको अपसेस की प्रेजेंस दिखाई देगी, किसके अंदर, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है, वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन सडन टाइम पे होने वाला डिजीज कंडीशन होती है। अगर आपने उस एक्यूट को ट्रीट नहीं किया, मीन्स अगर आपने इनसे ट्रीट नहीं किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रॉनिक के अंदर। ठीक है ना, सो आपको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में किडनी का जो साइज है वो आपको इनलार्ज दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेमेटरी सेल का क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ, अंदर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है ना, सो कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसका साइज इनलार्ज दिखाई दे रहा है। तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहां पर क्या प्रेजेंस होगी, अपसेस का फॉर्मेशन भी हो सकता है, बट वो अपसेस आपको दिखाई कहाँ पर देगा, रीनल कैप्सूल, जो रीनल सिस्टम है, किडनी है, उसके ऊपर की ओर कैप्सूल के ऊपर क्या दिखाई देगा, ये अपसेस का फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, सो अगर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है तो उसके अंदर ये कंडीशन डेवलप होगी। अभी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सो अगर हम बात करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक्यूट का हम अलग करेंगे, क्रॉनिक का हम अलग करेंगे। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम। तो सबसे पहले आपको पता है इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन के साइन दिखाई देंगे, साइन ऑफ इन्फेक्शन। पहला कौन सा साइन आएंगे, इन्फेक्शन के साइन दिखाई देंगे आपको, साइन ऑफ इन्फेक्शन। जैसे आपको पता है इन्फेक्शन के साइन क्या होते हैं, फीवर होना, चिल्स होना। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन के साइन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं।
पेशेंट को फीवर होगा, ठंड लगेगी, उसे चिल्स होगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी क्या होते हैं, साइन होते हैं इन्फेक्शन के, ठीक है। तो आपको इन्फेक्शन के साइन यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आपने देखा था अब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको पायूरिया भी देखने को मिल सकता है, यूरिन के अंदर भी पस आ सकता है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो पायूरिया साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। प्लस लो बैक पेन आपको पीछे की साइड वर्टिब्रल साइड क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी का साइज इंक्रीज हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रही है, सो आपको लो बैक पेन भी दिखाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैंक पेन का मीन्स क्या होता है, जो आपका रीजन आपने पढ़ा होगा एब्डोमिनल के 9 रीजन, तो जो इलियक फोसा होता है जहां पर, ठीक है ना, दोनों तरफ में इलियक फोसा होता है, वो खाली जगह होती है, ठीक है ना, तो वहां पर उस खाली जगह पे भी क्या हो सकता है, पेन आपको दिखाई दे सकता है। तो फ्लैंक रीजन पेन भी हो सकता है, उधर बैक साइड भी पेन हो सकता है, फ्लैंक रीजन में भी पेन हो सकता है। अभी आपने ये पढ़ा लो बैक पेन, अभी ये लो बैक पेन होगा कहाँ पर, आपको पीछे की साइड में कहाँ पर पेन होगा, तो उसका एक इंपॉर्टेंट साइन है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जिसको हम बोलते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन। लो बैक पेन में कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन, यहां पर होता है पेन पीछे की साइड, लो बैक पेन में कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन क्या होता है, कोस्टो जो वर्ड है वो वर्ड किससे रिलेटेड है, रिब्स से। वर्टिब्रल आपको पता है किससे रिलेटेड है, वर्टिब्रा से, ठीक है। तो ये कहां पर किस तरफ आपको दिखाई देता है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये आपकी वर्टिब्रा, ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी रिब्स है, ये आपकी रिब्स दिखाई दे रही है दोनों तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिब्स दिखाई दे रही है, और वो भी रिब्स कौन सी है, फ्लोटिंग रिब्स ही आएगी नीचे की ओर, तो लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये किडनी दिखाई दी है, ठीक है, यहाँ दोनों साइड में आपको किडनी दिखाई दे रही है। सो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल कौन सा होता है, ये जो आपको ये वाला एंगल जो दिखाई दे रहा है, ये वाला मीन्स ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल दोनों तरफ में, ठीक है। सो ये दोनों आपको यहाँ पर जो एंगल दिखाई दे रहे हैं, रिब्स, वर्टिब्रा और किडनी, ये वाला, ठीक है, रिब्स वर्टिब्रल, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इस एंगल में क्या होता है, पेन होता है, इन दो एंगल में, ठीक है ना। यहाँ पर जो दोनों एंगल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों एंगल्स में पेन होता है, इन एंगल को ही हम बोलते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, ठीक है। तो पेशेंट को बैक साइड के अंदर पेन आपको दिखाई देगा, और वो पेन कहाँ पर होगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट साइन है। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के अंदर पेशेंट को कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कोस्टोवर्ट रिलेटेड है किससे, रिब्स से, और वर्टिब्रल रिलेटेड किससे है, वर्टिब्रा से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पेन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इस एंगल को कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन। समझ में आया नहीं आया। इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, पेनफुल मिक्चुरेशन भी हो सकता है, पेनफुल मिक्चुरेशन, ठीक है। जब पेशेंट यूरिनेशन करेगा तो क्या होगा, पेन होगा, तो पेनफुल मिक्चुरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। सो नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हुआ, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम होते हैं, जो आपको एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। समझ में आया नहीं आया सभी को।